हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद आर्यन में। आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये उस टाइप के क्वेश्चन है जैसे कुछ महिलाएं कुछ आदमी साथ में काम करते हैं तो वह कुछ काम कुछ समय में पूरा कर लेंगे, लेकिन यहाँ वहाँ फिर पर्सन की चेंज होने पर उनके कितने दिनों में उतना काम कर सकते हैं, पर्सन चेंज कर देते हैं, यानी कि आदमी घटा देंगे या प्लस कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसको MDH मेथड भी कह सकते हैं अपॉन वर्क। यहाँ M पुरुषों की संख्या या मतलब पर्सन की संख्या, और D हो जाएगा आपका टाइम दिन, और H हो जाएगा आपके लिए हावर, और W हो जाएगा टोटल वर्क। करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि आदमी की कार्यदक्षता का एक औरत की कार्यदक्षता से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि वह दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे, अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन काम दोनों का बराबर है। यानी कि अगर 100 यूनिट महिलाएं काम कर रही हैं तो उतना ही यूनिट पुरुष काम करेंगे। तो जैसे 20 औरतें, 20 औरत यानी कि 20 वुमेन, 20 महिलाएं कितना काम करती हैं? 16 दिन। 16 दिन जितना काम करेंगी उतना ही 16 पुरुष 16 मैन 15 दिन में काम करेंगे इंटू 15। दोनों का काम बराबर है इसलिए बराबर कर दिया दोनों को। अब इन 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे 5 बार कैंसिल, और 5 से ये 3 बार कैंसिल, 5 से ये 4 बार कैंसिल, यानी कि 4W बराबर 3M। अब हम इसको अपॉन में ले जाएंगे तो M/3 M/W बराबर, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और 4 उधर जाएगा तो वह उधर डिवाइड में जाएगा, तो 4/3। अब इनका एलसीएम वो रेशियो कितना हो जाएगा? M/W 4:3। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर, 4 आदमी प्लस 6 महिलाएं, 4M प्लस 6W मिलकर कितने दिनों में? 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 8। जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं 10 मिलकर उसे 10 दिन में काम कर सकती हैं। यानी कि टाइम दोनों वर्क दोनों का बराबर है, तो बराबर का साइन लगा देंगे। और इसमें कह रहा है 3 आदमी प्लस महिलाएं 7 महिलाएं, 7W वुमेन 10 दिन में उतना ही कार्य कर लेते हैं इंटू 10। 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 4 5। अब 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, 16M प्लस 24W बराबर 5 का मल्टीप्लाई 15M प्लस 7 पंजे 35W। अब M को M के पास ले जाएंगे, W को W के पास ले जाएंगे। ये 15 उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1M। 1M बराबर, और ये 24 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 35 में से घट जाएगा तो बचेगा 11 वुमेन।
अब W को M के नीचे लाएंगे, M/W बराबर 11/1। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इससे आगे, एक बार क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो 20 औरत मिलकर इसे कितने समय में पूरा कर लेंगी। अब हमारी वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 1 और मैन की आ गई 11। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, या तो M की वैल्यू रख दें या फिर W की वैल्यू इसमें रख दें या इसमें रख दें। तो इसमें रखते हैं 16 × 5, 16 × 11, हमारी M की एफिशिएंसी निकलाई 11, W की निकलाई 1। इसकी वैल्यू उठा के हम इक्वेशन एक किसी एक में रख देंगे। तो 4M + 6W × 8 इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा। जैसे 4 × 11 प्लस वुमेन कितनी थी पहले हमारी स्टार्टिंग में, 6 वुमेन, 6 × 1 × 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11 चौक 44, 44 प्लस 6 × 8 हमारा हो जाएगा 50 × 8। 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 400 बराबर 400। अब वो कह रहा है कि 20 वुमेन इसको कितने दिनों में काम करेंगे। एक वुमेन की एफिशिएंसी 20, तो 20 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20 × 1, बात वही रहेगी 20 ही रहेगी, बराबर 400/20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 20 बार, यानी कि हमारी 20 वुमेन इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेंगी। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर 20 दिन, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 5 पुरुष अथवा, इस अथवा का मतलब है 5, जितना काम 5 पुरुष कर रहे हैं उतना ही काम 8 महिलाएं कर रही हैं 12 दिन में। यानी कि 5 पुरुष, पहले मैं बता दूंगा आपको, 5 पुरुष 100 काम 12 दिन में कर लेते हैं, तो 8 महिलाएं 100 काम 12 दिन में ही कर रही हैं। इनकी एफिशिएंसी अलग अलग हो जाएगी और दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन लेके चलते हैं। पाँच महिलाएं और 8 वुमेन बराबर कार्य कर रही हैं, तो 5 मैन बराबर 8 वुमेन, दोनों अलग अलग बराबर कार्य कर रहे हैं। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा M/W बराबर 8/5। M की एफिशिएंसी आ गई 8, W की आ गई 5। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं। अब M की वैल्यू रख दें या तो इसमें, तो हमारा M की वैल्यू इसमें रख देंगे तो टोटल काम निकल आएगा, या W की वैल्यू इसमें रख देंगे तो टोटल काम निकल आएगा। तो किसी एक में वैल्यू रख देते हैं हम 5M की, 5 × 5 और 12 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो एक पुरुष 5 दिन में, एक पुरुष 8 काम कर रहा है एक दिन में, तो 5 × 8 और 12 दिनों में कार्य कर रहे हैं। तो इनका मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा 480। अब वो कह रहा है 2 पुरुष 4 महिलाएं, एक पुरुष की एफिशिएंसी आई 8, तो 2 पुरुष की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी, एक की 8, 2 M की एफिशिएंसी हो जाएगी 16, और एक महिला 5 काम कर रही है तो 4 महिलाएं, 4 वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 20। इनको जोड़ के डिवाइड करेंगे, 20 और 16 36। अब डिवाइड करेंगे, 12 से काट देंगे, 12 चौक 48, 40 बार गया, और 12 या 36, यानी कि हमारा निकल के आ गया 40/3। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो निकल के आएगा 13 सही 1/3
दिन। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 पुरुष 20 स्त्रियां एक काम 25 दिन में कर सकती हैं, यानी कि दो या का मतलब भी अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी कि 16 पुरुष 16 M बराबर 20 W। तो एफिशिएंसी निकलेगी 5 से, वो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 4 से 4 बार, तो एफिशिएंसी निकल आई M/W बराबर 5/4। तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां ऐसे कितने दिनों में कार्य कर लेंगी। अब 28 पुरुष काम करते हैं, एक व्यक्ति करता है 5 की एफिशिएंसी से। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं हम, इस M की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और टोटल दिन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क बराबर 16 × 5, 16 गुणा 5 गुणा 25 दिन बराबर 16 पंजे 80, 80 गुणा 5 यानी कि 2000 हमारा टोटल वर्क आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां ऐसे कितने दिनों में कार्य को कर लेंगी, यानी कि 28 पुरुष यानी कि 28 गुणा पुरुष कितने एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 5 से, इंटू 5 प्लस, और वुमेन थी हमारी 15 स्त्रियां, यानी कि 15 इंटू 4 एफिशिएंसी से। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा बराबर 2000 / 28 पंजे 140 और 15 चौक 60 बराबर 2000 / 200। 0 से 0 कैंसिल और 2 से ये 10 बार कैंसिल, यानी कि हमारा काम 10 दिन में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि कोई काम कितने दिनों में हो रहा है और कितना पैसा मिल रहा है, किसके हिस्से में कितना आएगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे बी और ए कोई कार्य कर रहे हैं, ए और बी कोई कार्य कर रहे हैं अलग अलग। ए 5 की एफिशिएंसी से कर रहा है, बी 6 की एफिशिएंसी से कर रहा है। तो हम पैसे को एफिशिएंसी के आधार पर तब बांटेंगे जब दोनों सेम कार्य कर रहे हों या साथ में कार्य कर रहे हों, तो उसे हम एफिशिएंसी के आधार पर बांट देंगे। यानी कि जैसे किसी को मिल रहे हैं 55 रुपये मिल रहे हैं, ए और बी को दोनों को मिला के 55 रुपये मिल रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी 11 हो गई। 11 से डिवाइड करेंगे बराबर आ जाएगा हमारा 5, यानी कि एक एफिशिएंसी पे हमें 5 रुपये। तो ए का हिस्सा हो जाएगा हमारा 25 और बी का हिस्सा हो जाएगा हमारा 30। ये तभी यूज करेंगे जब दोनों का टाइम वर्क सेम हो, यानी कि बराबर काम हो और दोनों एक साथ काम कर रहे हों। नहीं तो फिर हम उसके वर्क पे आधार काम करने की क्षमता नहीं, उसके द्वारा किया गया कितना कार्य के ऊपर पैसे को डिवाइड करेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे अपने पे। 3 व्यक्ति 1200 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति यानी कि पहला व्यक्ति हम मान लेते हैं ए है, ए 9 दिन और बी 12 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन में काम पूरा कर सकता है चौथे व्यक्ति की सहायता से, यानी कि डी आ गया। तो चौथे व्यक्ति की सहायता से यानी कि चारों लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये 3 दिन में कार्य समाप्त कर लेंगे। तो अब इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि टोटल वर्क लेंगे, तो इनका एलसीएम हमारा निकल के आएगा 180। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की निकल के आएगी हमारी 20 और बी की निकल के आएगी हमारी 15 और सी की निकल के आएगी हमारी 12 और इसकी निकल के आएगी हमारी 60।
अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि डी का हिस्सा कितना होगा। तो डी का हिस्सा निकालने के लिए उस डी की पहले एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों की एफिशिएंसी हमारी 60। लेकिन जब हम ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू रख देंगे तो हमें डी की एफिशिएंसी निकल आएगी। तो ए प्लस डी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 20, 15 और 12। 20, 15, 35 और 12 47, 47 हो जाएगी आपकी। तो 60 में से 47 माइनस कर देंगे। तो डी की एफिशिएंसी बराबर 60 माइनस 47, तो हमारी 13 निकल के आ जाएगी डी की एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, डी का हिस्सा कितना होगा। तो हमें 60 काम करने के लिए 1200 रुपये मिल रहे हैं। हमें 60 काम करने के लिए 1200 रुपये मिल रहे हैं। तो एक काम करने के लिए हमें कितने रुपए मिलेंगे, अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, ये 20 एक काम के लिए 20 होगा। और लेकिन डी की एफिशिएंसी है हमारी 13। तो 13 काम के लिए हमारे पास 20 गुणा 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 260। 13 दूनी 26, 260। तो यानी कि डी का हिस्सा हमारा होगा 260 रुपये, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए बी एक कार्य 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, यानी कि और ए कार्य 8 दिनों में कर सकता है। ए कार्य 8 दिनों में कर सकता है। ए 8 दिनों में कर सकता है। बी इसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वो 4 दिनों में कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी 4। तो इनका एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना ले लें, इनका टोटल वर्क हो जाएगा 60 यूनिट। वो टोटल वर्क कर लो इसका 24 यूनिट कर लेते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं। तो 8 की ए की एफिशिएंसी निकलाई 3, बी की निकलाई 2 और तीनों की एफिशिएंसी निकल के आएगी 6 यूनिट पर डे। तो अब सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 में से घटा देंगे। ए की कितनी है अपनी एफिशिएंसी 3 और बी की 2, यानी कि 6 में से 5 घटा देंगे तो हमारी सी की एफिशिएंसी निकलाई 1। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सी का हिस्सा कितने रुपए होगा। टाइम सेम है इसलिए एफिशिएंसी से इसका बंटवारा कर देंगे। तो 24 की वैल्यू दे रखी है हमारी 700, नहीं 24 की नहीं, 6 की वैल्यू दे रखी है हमारी 720। 720 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 1। 1 क्यों लिया, क्योंकि सी की एफिशिएंसी 1 है। तो एक की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 6 से काटेंगे, 12 इंटू 1, 6 से काटा 12 बार। तो सी की हमारी साझेदारी निकल के आई 12 रुपये। जो ऑप्शन नंबर एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ 0 भी रह गई, सॉरी गलती हो गई मुझसे। प्लस 0 बढ़ा देंगे तो निकल के आएगी साझेदारी 120। साझेदारी निकल के आई 120 रुपये सी की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विकास और विवेक 200 रुपये में काम करने का जिम्मा लेते हैं। विकास अकेले उसे 24 दिनों में कर सकता है, जबकि विवेक 30 दिन में। यानी कि विकास हमारा काम करता है 24 दिनों में। विवेक बीआई ले लेते हैं इसके लिए, बीआई करता है हमारा 30 दिनों में। और वो कह रहा है अनूप की सहायता से वो 12 दिनों में कार्य कर लेते हैं। अनूप के लिए ए ले लेते हैं और 12 दिनों में कर लेते हैं, यानी कि इसमें विकास और विवेक भी ऐड होंगे, यानी कि तीनों मिलके कार्य कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। इनका एलसीएम आ गया हमारा 120। तो अनूप के कार्य में प्राप्त राशि होनी चाहिए। अब अगर हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इसकी आ जाएगी आपकी 4, इनकी आएगी आपकी 10। तो
अनूप की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, यानी 5 और 6 4 9, तो इनकी वो अनूप की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट पर डे। तो उसका हिस्सा कितना होगा, 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 120 200 रुपये, आपको निकालनी है एक की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, बराबर 20 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, अनूप को 20 रुपये प्राप्त होंगे उसके हिस्सेदारी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योगी अकेले एक काम को 10 दिन में कर सकता है। योगी के लिए बाई लेते हैं, योगी एक काम को 10 दिन में कर सकता है। अमरीश एक काम को, उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। यदि कुल मजदूरी 50 रुपये है तो योगी का हिस्सा कितना है। दोनों का एलसीएम लेंगे हम, हमारा एलसीएम आ जाएगा 15 और 10 का 30। तो बाई की एफिशिएंसी निकल के आई हमारी 3 यूनिट, और अमरीश की एफिशिएंसी निकल के आई 2 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 50 दी है, 5 यूनिट की वैल्यू दी है। तो हमें याद करना है योगी की एफिशिएंसी क्या है 3। तो मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 3 से, 5 से काटेंगे इसको 10 बार और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो योगी की हमारी पार्टनरशिप कितने की थी ये आ जाएगा। तो योगी हमारा 30 रुपये निकल के आया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी उसे 20 दिन में समाप्त करने के लिए। यानी कि हमारा टाइम वर्क बराबर है, बस हमें कितने आदमी एक्स्ट्रा चाहिए जिससे काम 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। यानी कि 30 आदमी अगर 24 दिन में काम कर रहे हैं, 30 आदमी इंटू 24, तो टोटल वर्क हमारा इतना हो गया। और टोटल वर्क दोनों वर्क समान होगा। वैसे तो अपॉन में डब्लू लेके चलते हैं, लेकिन डब्लू से कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल वर्क खत्म हो जाएगा, इसलिए अपॉन में डब्लू लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कितने आदमी उसे 20 दिन में कर लेंगे। अब एक्स की वैल्यू के लिए 30 इंटू 24 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 2 से ये काट देंगे 12 बार, तो निकल के आएगा हमारा 36, 12 या 36, यानी कि 36 आदमी 20 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि पहले तो हमारे पास थे 30 व्यक्ति, 30 थे, अब हो गए 36, तो डिफरेंस 6 आ गया इनका। यानी कि 6 व्यक्ति और चाहिए हमें, जिससे काम हमारा 4 दिन पहले या 20 दिन में समाप्त हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा टाइप चेंज हुआ था। अब क्वेश्चन कह रहा है 6 लड़के किसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। 6 लड़के किसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं, 8 लड़के उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। देखो अब MDH में से D गायब हो गया, यहाँ H आ गया, यानी कि हावर आ गए। तो 6 लड़के 16 घंटे में काम कर सकते हैं, तो 8 लड़के, यानी कि 8 लड़के कितने घंटे में काम करेंगे, यानी कि H की वैल्यू निकालनी है हमें। टाइम तो सेम है हमारा, उसी काम को पूछ रहा है। तो 8 इधर आएगा, H बराबर 16 इंटू 6 अपॉन 8, 8 से 2 बार कट जाएगा कैंसिल, बराबर 12। तो इसका हमारा 12 हावर आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। A, B किसी कार्य को 56 रुपये में करने का वादा करते हैं। A उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। यदि एक बच्चे की मदद से वह काम 3 दिनों में कर लेते हैं, तो बच्चे को क्या मिलेगा। A हमारा कितने दिनों में कर सकता है, A हमारा 7 दिनों में कर सकता है, B हमारा 8 दिनों में कर सकता है। और A प्लस B प्लस बच्चा को हम C से कर लेंगे, तो ये हमारा कितने दिनों में काम कर लेगा, 3 दिनों में। इनका LCM लेते हैं, तो LCM हमारा आ जाएगा 168। इनका तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आया 168। तो हमारी A की एफिशिएंसी निकल आई 24, B की निकल के आई हमारी 21, और ABC तीनों की निकल के आई हमारी 56। अब C के हिस्से के लिए टाइम सेम है, C तो एफिशिएंसी से बंटवारा करेंगे, तो C की हमारी कितनी वैल्यू निकल के आएगी, A प्लस B को घटा देंगे, A प्लस B 24 प्लस 21 हो गया हमारा 45, A प्लस B 45 हो गया, और A प्लस B की वैल्यू थी 56 में से 45 घटा देंगे तो निकल के आएगा 11। यानी कि C की एफिशिएंसी हमारी 11 निकल के आई है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 56 रुपये
काम कर 56 रुपये में काम करते हैं, यानी कि 56 की वैल्यू 56 दे रखी है, 56 की वैल्यू 56 दे रखी है, तो 56 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा और 1 का गुणा 11 से करेंगे तो 11, ये हमारा सी का हिस्सा निकल आया, यानी कि सी हमें 11 रुपये, सी को 11 रुपये प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि इसमें वर्क भी अलग अलग हो सकता है, इसलिए एफिशिएंसी नहीं, वर्क से देखें। कह रहा है बैक्स ऑफ 20 बॉयज़ फॉर 15 डेज इन 9,000 रुपीज़, यानी कि 20 लड़के 15 दिन काम करते हैं और 9,000 रुपये अर्न करते हैं, यानी कि 20 लड़के 20 बॉय मल्टीप्लाई बाई 15 दिन बराबर 9,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, यानी कि 20 लड़के एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में करेंगे 9,000 में 15 से भाग दे देंगे तो निकल के आएगा हमारा 600। 20 लड़के एक दिन में 600 रुपये कमा लेंगे, तो एक लड़का एक बॉय एक दिन में कितना कमाएगा, तो 20 का डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर निकल के आएगा 30। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ़ डेली वेज ऑफ मैन इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ बॉय, यानी कि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो कितने हाउ मैनी मैन मस्ट वर्क 30 डे अर्न 13,500, तो कितने व्यक्ति 30 दिन में 13,500 रुपये अर्न कर लेंगे। तो एक मैन एक बॉय से 1.5 गुना यानी 1.5 गुना 1.5 गुना ज़्यादा कमा रहा है, तो 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.5 का, तो आ जाएगा 45। 1.5 का गुणा करने पर 45 आ जाएगा, यानी कि वो एक व्यक्ति 45 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। तो 30 दिन में कितने कमाएगा, तो 30 दिन में वो कमाएगा, एक मैन 30 दिन में कमाएगा 45 × 30 बराबर 1350। एक आदमी 1350 रुपये एक दिन में कमा रहा है, तो कितने आदमी 1350 रुपये के हिसाब से 13,500 रुपये कमा लेंगे। तो मैन की संख्या निकालने के लिए मैन बराबर 13,500, एक आदमी कमा रहा है हमारा 1350, तो इसमें अगर इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे व्यक्तियों की संख्या निकल के आ जाएगी कि कितने व्यक्ति 30 दिन काम किया और तब 1350 कमा रहे हैं, तो इससे डिवाइड कर देंगे 1350, 0 कैंसिल हो गए, हो जाएगा कैंसिल 10 बार, यानी कि 10 आदमी अगर 30 दिन कार्य करें तो वह 13,500 रुपये कमा लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 व्यक्ति। ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, तो इसमें ऑप्शन आपका आंसर है 10 मैन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन है, जिसने भी किया हो वो अपना चेक कर लें और जिसने ना किया हो वो दोबारा समझ लें। एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, A + B उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 48 ले लेते दोनों का एलसीएम 48। तो ए की एफिशिएंसी निकल के आई हमारी 4, A + B की निकल के आई हमारी 6 यूनिट। अगर हमारी ए की 4 है तो बी की हमारी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट पर डे। बी की हमारी 2 यूनिट पर डे निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर बी अकेला उस कार्य को करे तो कितने समय में लेगा। अगर वह 2 यूनिट से काम करेगा तो 48 यूनिट में 2 का भाग देंगे तो हमारा 24 दिन निकल के आएगा, यानी कि बी हमारा 24 दिन में 48 यूनिट काम कर लेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड या क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।